यकतूत और बन्नू के बाद सानह मस्तूम खुदकुश हमले में शहादतें 125 हो गईं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में निशाना बनाया गया। पीबी 35 से उम्मीदवार सिराज रईसानी भी शहीद हो गए। साबिक वजीर आला असलम रईसानी के भाई थे। 250 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सानह मस्तूम के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 3 रोजा सोग का ऐलान। हुकूमत का कल सूबे भर के तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। मुत्तहिद होकर दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ की मस्तूम में धमाके की मजम्मत। जानों के ज़िया और सिराज रईसानी की शहादत पर इजहार अफसोस। बनू में अकरम दुरानी के काफिले पर हमले की FIR दर्ज कर ली गई। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महफूज। 3 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज गिरफ्तार। एहतसाब अदालत के अहकामात के बाद अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। नैब टीम ने खुसूसी तैयारे के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचाया। मियां साहब जेल में लीगी कारकुन सड़कों पर। लाहौर मॉल रोड पर शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की रैली। आतिशबाजी, कारकुनों के भंगड़े। अमन अमान के लिए खतरा बनने वालों को गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर जेरे हिरासत अफराद को रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। किसी एक जमात से इम्तियाजी सुलूक नहीं होना चाहिए, अदालत की हिदायत। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी समझ आती है, लेकिन लीगी कारकुनों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। ट्विटर पैगाम में पुरअमन एहतजाज को हर किसी का जमहूरी हक करार दे दिया। नवाज शरीफ के मुश्किल वक्त में मुल्क की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तनाव की सूरत हाल होती है। दहशत गर्दी में भी इजाफा हो जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? इमरान खान की सवालिया ट्वीट। इलेक्शन से पहले अमनो अमान की टेंशन। इलेक्शन कमीशन ने 17,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए। बलूचिस्तान के 1,768, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के 3,874 स्टेशन भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 12 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। 6 को कैद की सजा। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलोर हाउस आमद। यकातूत धमाके में शहीद हारून बिलोर को खैराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। शाहिद खाकान को NA-57 से इलेक्शन की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम के खिलाफ दरखास्त खारिज। आपका इस मामले से क्या ताल्लुक है? अदालत का वक्त जाय कर रहे हैं। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई। चीफ जस्टिस दरखास्त गुजार पर बरहम हो गए। I am grateful to you that you are listening to me. Sir, you know the Ganju area is tribal. There is no hospital, no water and no electricity. एंग्री वोटर्स के बाद मुस्तकबिल के वोटर्स भी सरगर्म। बच्चे के सवाल पर सरफराज बुगटी लाजवाब। ताली बजाई। बच्चे के दुहाई पर कच्चे स्कूल को पक्का करने की यकीन दहानी भी कराई। कराची गुलशन मेमार में रेंजर्स और AVCC की कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द फरार की कोशिश में हलाक हो गया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए इमारत में छलांग लगा दी। 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असला और बारूद भी बरामद। अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है। पहले इतलात यह थी कि दोनों को साहला रेस्ट हाउस पहुंचाया जाएगा, जिसे सब जेल का दर्जा दिया गया था, मगर रास्ते में उनकी गाड़ियों का रुख अडियाला की जानिब मोड़ दिया गया और इसके बाद उन्हें अडियाला जेल अब मुंतकिल कर दिया गया है। नवाज शरीफ और मरियम को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया है और इस दौरान हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी तो सख्त थी ही, लेकिन उससे पहले इत्तलात आ रही थी कि इन दोनों को सहाला रेस्ट हाउस पहुंचाया जाएगा और उसे सब जेल का दर्जा भी दे दिया गया था। मगर रास्ते ही में जब ये गाड़ियां सहाला रेस्ट हाउस की जानिब जा रही थी, इन गाड़ियों का रुख मोड़ दिया गया और फिर इन गाड़ियों का रुख हमने देखा कि अडियाला जेल की जानिब हुआ। और अब इत्तलात ये है कि मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कितनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी की गाड़ियां मौजूद थी, क्या सूरत हाल थी जब इन दोनों को जेल मुंतकिल किया जा रहा था, आज न्यूज आपको लम्हा बलम्हा दिखाता रहा है और अभी भी दिखा रहा है। ये वो सिचुएशन है जो रावलपिंडी शहर में थी। रावलपिंडी शहर जहां अडियाला जेल वाक़ई है, जहां इन दोनों को पहुंचाया जा चुका है। सिक्योरिटी किस तरह से थी, मीडिया नुमाइंदगान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन एन उस वक्त जब ये इत्तलात गर्दिश कर रही थी कि सहाला रेस्ट हाउस इन दोनों को पहुंचाया जाएगा और उसे सब जेल का दर्जा दिया जा चुका है, उसी वक्त ये फैसला किया गया रास्ते में चलती गाड़ियों के बीच कि अब इन गाड़ियों का जो रुख है वो मोड़ दिया जाएगा और दोनों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। आसमा, जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, जब ये काफिला रमा दमा था और इत्तलात ये थी कि ये सहाला की जानिब बढ़ रहा है, उस वक्त आज न्यूज के ही नुमाइंदे आसिफ नवीद कह रहे थे कि सिक्योरिटी पूरी की पूरी हटा ली गई थी क्योंकि सहाला रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया था। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए थे सुबह से ही। और आसिफ नवीद कह रहे थे कि लग ऐसा रहा है कि अब शायद सहाला नहीं लाया जाएगा बल्कि डेस्टिनेशन कोई और मुंतखब किया गया है। और जैसे कि अब बात क्लियर हो गई है कि सहाला की इतलात जरूर दी गई थी, लेकिन असल में पहुंचाना था अडियाला जेल। तो इस वक्त आज ही न्यूज के ही नुमाइंदे आसिफ नवीद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिफ, जैसे कि आपके खदशात थे कि सहाला रेस्ट हाउस सिर्फ चकमा देने के लिए मीडिया को बताया गया है, असल में कहीं और ले जाना है और यही साबित हुआ। देखें, इस वक्त चाला पुलिस कॉलेज चाला के बाहर मौजूद है। हमें जिस तरह के बताया गया था कि यहाँ पर उनको लाया जा रहा है, लेकिन उनको यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त जो है वो वहाँ पहुँचा दिया गया है अडियाला जेल। सरदार मुजफ्फर जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको यहाँ हमने जो है एहतसाब अदालत के जज के सामने, वैसे तो जब भी गिरफ्तारी होती है उनके सामने पेश किया जाता है, वही उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी करते हैं। लेकिन चूंकि वो इस वक्त जो उनको यहाँ लाना सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुनासिब नहीं था, तो लिहाजा उनको खुसूसी तौर पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोहम्मद वसीम है उनको असाइन किया और एक नोटिफिकेशन जारी किया है अडियाला जेल के सुप्रीडेंट के नाम के दोनों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, तो लिहाजा इनको अपनी तहवील में ले लिया जाएगा। तो जिस वक्त हमारी पुलिस जराये से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, इस तरह के हाई प्रोफाइल जब मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाता है, तो उनका फौरी तौर पर तिब्बी कराना मुआयना करवाना मकसूद होता है। तो उस तिब्बी मुआयने की गर्ज से उनको अडियाला जेल ले जाया गया है, क्योंकि जो तिब्बी मुआयना है उसकी शर्त है कि वो जेल के अंदर ही होगा। जेल में बाकायदा तौर पर एक डॉक्टर की टीम है 4 रुकनी जो उनका तिब्बी मुआयना कर रही है, पहले मरियम नवाज का और उसके बाद नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना होगा। उसके बाद चूंकि एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से कि सहाला पुलिस कॉलेज का जो रेस्ट हाउस है उसको सब जेल करार देकर दोनों मुजरिमान को वहां पर मुंतकिल किया जाए। लिहाजा अभी जो है मीडिया के नुमाइंदों जिस तरह की आपने बात की, चकमा देकर यहाँ से उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वहां पर तिब्बी मुआयने के बाद दोनों मुजरिमान को यहाँ पर सब जेल जो करार दी गई है पुलिस कॉलेज चाला, यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और जो ही उनका तिब्बी मुआयने का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद सिक्योरिटी हिसार में उनको यहाँ पर लाया जाएगा। और कभी इम्कान ये है कि अगले कुछ ही देर में यहाँ पर उनको लाया जा सकता है, क्योंकि जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें दोनों मुजरिमान को सब जेल में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है, अहकाम जारी किए गए हैं। और जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने भी जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद उनको जो जुडिशियल करने के लिए बाकायदा तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को असाइन किया है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने, जो उनको अपनी तहवील में लेकर अडियाला जेल पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। अच्छा आसिफ नवीद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपने अब तक जो बताया है उसके मुताबिक सिचुएशन ये है कि अभी मरियम नवाज को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडियाला जेल तो मुंतकिल किया गया है, लेकिन इत्तला
हालात ये हैं, जो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है कि उन्हें वापस सिहाला रेस्ट हाउस ही जाना है, जहां का फैसला किया गया है और जिसे सब जेल करार दिया गया है। होगा ये कि यहाँ अडयाला जेल के अंदर इनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जो कि कानून की रूह से जरूरी है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है जेल के अंदर, तो उनका तिब्बी मुआयना फौरी तौर पर किया जाता है। तो इसी फौरी तिब्बी मुआयने के लिए इन दोनों को, यानी मरियम नवाज को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अडयाला जेल ले जाया गया है। अब यहां से थोड़ी ही देर में, यानी तिब्बी मुआयने के फौरन बाद इनकी वापसी का जो सफर है वो सिहाला ही का ये रुख करेंगे, क्योंकि सिहाला ही को सब जेल करार दिया गया है और वहीं इन दोनों को मुंतकिल किया जाएगा। आसिफ नवीद, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं तो एक बार फिर से हमारे देखने वालों को बताइएगा कितना वक्त लग सकता है अडयाला जेल में इस तिब्बी मुआयने के दौरान और कब तक इन्हें पहुंचाया जाएगा, और फासला कितना है आसिफ अडयाला जेल से इस सिहाला रेस्ट हाउस का? देखिए, अडयाला जेल से सिहाला रेस्ट हाउस का तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का फासला है। क्योंकि इसको वक्त इतना नहीं लगेगा, क्योंकि उनको सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहाँ पर लाया जाएगा, बाकायदा तौर पर रूट लगाया जाएगा और दोनों तरफ से जो ट्रैफिक होगी उसको बंद कर दिया जाएगा। तो सिंगल जब उनकी ट्रैफिक होगी तो वक्त इतना दरकार नहीं है यहाँ पहुँचने में, लेकिन तिब्बी मुआयने के लिए यकीनन वक्त दरकार है, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, उसमें दीगर 3-4 रुकनी डॉक्टरों की एक बाकायदा टीम है जो इनका तिब्बी मुआयना करेगी और तिब्बी मुआयने के बाद उनको यहाँ मुंतकिल किया जाएगा। क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी मुजरिम का जब तिब्बी मुआयना करना होता है तो उसको तिब्बी मुआयना जेल में ही किया जा सकता है, ये जेल के कवानीन में शामिल है। उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में उनका तिब्बी मुआयना नहीं करवाया जा सकता, लिहाजा उस तिब्बी मुआयने की गरज से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना इस वक्त किया जा रहा है। जो दो दीगर कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद वसीम ने जेल सुप्रीडेंट के बाकायदा तौर पर हवाले किया है दोनों मुजरमान को, और चूँकि दोनों इस वक्त बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हैं, नैब की तहवील में थे। नैब के जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर ने उन्होंने खुसूसी एक जो नोटिफिकेशन के जरिए स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को असाइन किया है कि वो अपनी तहवील में अपने जो है उनको खुद जाकर जेल सुप्रीडेंट के हवाले करें, चूँकि जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद उनको अदालत में पेश करना लाजिमी होता है। तो लिहाजा सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उनको इस वक्त अदालत में पेश नहीं किया गया। जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं, अच्छा आसिफ, ऐसा तो नहीं होगा कि अब चूंकि इनको तिब्बी मुआयने के लिए अडयाला ले जाया गया है तो अभी अचानक से ये फैसला कर लिया जाए कि वहीं अडयाला जेल ही में रहने दिया जाए आज की रात? ऐसा तो नहीं होगा? आप कह रहे हैं कि कंफर्म खबर है कि इन्हें वापस सिहाला ही ले जाया जाएगा? देखें, जो इस वक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से, उसमें वाज़िया तौर पर लिखा है कि दोनों मुजरमान को जो है वो जो उनको कैद किया जाएगा या जो उनको रखा जाएगा टिल फर्दर ऑर्डर, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जब तक कोई अहकाम नहीं आता उनको सब जेल करार देकर सियाला का जो पुलिस कॉलेज का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि दोनों हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनकी साहबजादी हैं, वो भी क़यादत कर रही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो लिहाजा उन दोनों को यहाँ पर जो अडयाला जेल है वहाँ रखना मुनासिब नहीं था, सिक्योरिटी खदशात थे। देखें, सियासी जमात में लोग दोस्त भी होते हैं तो दुश्मन भी होते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है उनको यहाँ पर मुंतकिल किया गया। वहाँ पर वो इंतजामात भी नहीं है जो यहाँ पर मुयस्सर होंगे उनको, चूँकि इस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में लाना हुकाम ने। सही, आसिफ नवीद, इन दोनों को भी सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। अब आगे देखना है कि तिब्बी मुआयने के बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, इन्हें कहाँ लिया जाता है, कहाँ लेकर जाया जाता है। आपसे मजीद डिटेल्स लेते रहेंगे। फिर वक्त आपका बहुत शुक्रिया। मजीद आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ ने लीगी कारकुनों के हमरा रैली निकाली और रैली एयरपोर्ट तो ना पहुंची, अलबत्ता कारकुन जगह जगह झड़पें करते दिखाई दिए। अपने कायद के इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ ने लाहौर में रैली निकाली। चलो चलो एयरपोर्ट चलो के नारे लगाते रहे। शहबाज शरीफ की गाड़ी जहां पहुंची, कारकुनों ने फूल निछावर किए। रैली में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक रहीं। शहबाज शरीफ अपने मतवालों को पुरअमन एहतजाज की हिदायत देते रहे, मगर लीगी कारकुन उनके अहकामात हवा में उड़ाकर जगह जगह झड़पें करते रहे। अभी तक हमें आने नहीं दे रहे थे, अब हमें जाने नहीं दे रहे। रैली में शरीक नून लीगी कारकुनान नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाते रहे।
बड़ी खबर है लाहौर एयरपोर्ट से, जहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट से ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाएगा। अब वो उससे एयरपोर्ट से उनको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या इंतजाम है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे मौजूद है। न्यूज शो में अब हम कुछ बात करेंगे मस्तूम की, जहां दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाई ने पूरे मुल्क को रंजीदा कर दिया। सिराज रईसानी के इंतखाबी जलसे में खुदकुश धमाका हुआ और शहादतों की तादाद अब 125 से भी तजावुज कर चुकी है।